गाइस हमने इतना ट्राई किया बट वो मशीन ही ख़राब थी, उस पर टिकट हुई नहीं। पहले वो कह रही नोट चेंज करो, फिर हमने 50 का डाला, 100 का डाला, वो मशीन एक्सेप्ट ही नहीं कर रही। फिर गाइस हमारे लग चुके गंदे वाले, क्योंकि हम पिंक लाइन की जगह विश्वविद्यालय की मेट्रो लेने के लिए पता नहीं रेड लाइन या फिर ब्लू लाइन पे खड़े हुए थे। तो आधे 1 घंटे से मेट्रो स्टेशन में घूम रहा हूँ और अभी तक मेरे को विश्वविद्यालय की मेट्रो नहीं मिली। हम रिक्शा में बैठ चुके, अब मजनू का टीला जा रहे हैं। हमने 2 स्पाइरल रोल करवाए यहाँ पे एंड अब गाइस ये है नॉरवेंग कैफ़े एंड इसका पूरा व्यू देखो कितना बढ़िया। ये कैफ़े में बैठ के कह रहा हूँ नॉरवेंग ज़्यादा अच्छा है, लात मार के बाहर फेंक देंगे। आधे घंटे मेहनत करने के बाद हमारी रील तैयार हो गई। गाइस अब वो चीज़ हो चुकी है जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था हो, बारिश। तो अब पूरे अच्छे खासे मूड की थोड़ी सी मतलब थोड़ा सा मूड ख़राब हो गया, बट ज़्यादा मेहनत और मशक्क़त के बाद। और ये मेरे साथ ही घूम रहा है अभी भी। अभी इसकी मम्मी का फ़ोन आया था तो ये उनसे बात भी रखी थी। तो गाइस अब हम फाइनली मेट्रो स्टेशन पहुंच चुके हैं। यहाँ से हम डीयू की मेट्रो लेंगे, फिर वहाँ से एमकेटी चलेंगे। तो लेट्स गो। गाइस हम मेट्रो स्टेशन में एंटर कर चुके हैं और ये मेरे साथ दूसरा अंकुश, मैं अंकुश नंबर 1, ये अंकुश नंबर 2। मुँह दिखा, हेलो बोल। हेलो। चलो गाइस हमने इतना ट्राई किया बट वो मशीन ही ख़राब थी, उस पर टिकट हुई नहीं। पहले वो कह रही नोट चेंज करो, फिर हमने 50 का डाला, 100 का डाला, वो मशीन एक्सेप्ट ही नहीं कर रही। फिर भैया ने बोला अंदर जाके काउंटर पे ले लो यहाँ से। तो हम फाइनली काउंटर पे टिकट ले लें, काउंटर से। गाइस फाइनली इतनी मेहनत करने के बाद हमें काउंटर पे टिकट मिल चुके। दिखाना देख, टिकट 2 टिकट हमें मिल चुके। हम फाइनली एंट्री कर रहे हैं, मेट्रो में बैठते और एमकेटी चलते हैं। उसी से आ जाना। ये डिसाइड करो जाना क्या है। मजनू का टीला। अरे मजनू का टीला विश्वविद्यालय का। अरे गाइस हमारे लग चुके गंदे वाले, क्योंकि हम पिंक लाइन की जगह विश्वविद्यालय की मेट्रो लेने के लिए पता नहीं रेड लाइन या फिर ब्लू लाइन पे खड़े हुए थे। तो उन गार्ड भैया ने बताया कि पिंक लाइन पे जाना है, और वरना हम रिठाला की मेट्रो में बैठ जाते और फिर पता नहीं कहाँ केशवपुरम उतरते। अब फाइनली पिंक लाइन पे पहुँच गए हम, अब चलते हैं। करेक्ट वाली मेट्रो मिल गई। मैं आधे 1 घंटे से मेट्रो स्टेशन में घूम रहा हूँ और अभी तक मेरे को विश्वविद्यालय की मेट्रो नहीं मिली। मैं क्या करूँ। गाइस फाइनल इतनी मेहनत और मशक्क़त के बाद फाइनली हमें विश्वविद्यालय की मेट्रो मिल चुकी है। गाइस 1 घंटे की मेहनत के बाद फाइनली हम येलो लाइन पे पहुंच गए। अब यहाँ से मेट्रो लेंगे विश्वविद्यालय की, फिर वहाँ से रिक्शा लेंगे एमकेटी का, और उसके बाद जाके हम अभी आधे पौने घंटे बाद पहुँचेंगे मजनू का टीला। चलते हैं। कसम से आज तो पूरी ऐसी कसरत हो गई, इतना तो मैं कभी नहीं चला लाइफ में जितना आज चल लिया। 1 घंटे से मेट्रो स्टेशन में घूम रहा हूँ। कितना चलना पड़ेगा एमकेटी में भी पूरा पैदल चलना है, मेन बात ही वही है। तो चलो अब चलते हैं, लेट हो गया ऑलरेडी। गाइस भी अपना घर दिखा रहा है, कह रहा है मेट्रो स्टेशन से दिखता है, तो देखते कहाँ पे। खाने पीने वाला एरिया ठीक है। मेरा घर अब बहुत पीछे है। गाइस अब फाइनली हमें मजनू के टीले की रिक्शा मिल चुकी है और एक पानी की बोतल लिए देखा, और अब हमने एक वाटर बॉटल लिए और फाइनली हम रिक्शा में बैठ चुके। अब हम मजनू का टीला जा रहे हैं। चलो चलो, शोर बहुत है, शोर इग्नोर करना ठीक है, यहाँ पे हॉर्न वगैरह का शोर है। फाइनली एमकेटी के लिए निकल चुके हैं और इसके साथ में जा रहा हूँ। मैं अकेला पहली बार जा रहा हूँ मजनू का टीला, और भाई मेट्रो में कब से दिमाग खराब हो गया। 1.5 घंटा मेट्रो में घूमने, कभी सातपुर, कभी विश्वविद्यालय, कभी एनएफसी से मेट्रो ली, फिर वहाँ से सातपुर से फिर विश्वविद्यालय। हम 2 बार गलत मेट्रो में चढ़ते बच गए, वरना हम केशवपुरम उतरते। तेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा मेरे साथ? बहुत गंदा था अभी तक मतलब कि अच्छा बोलना था, एक्सपीरियंस बढ़िया, अच्छा बोलना था ठीक है। गाइस इसकी तनख्वाह काटनी पड़ेगी, ये मेरी बुराई कर रहा है। तेरे को आज की तनख्वाह नहीं मिलेगी तेरी। बोल अच्छा था भाई, अच्छा था। मेट्रो का बहुत गंदा। अगर तुम्हें मेट्रो का रूट नहीं आता ना, बिना किसी बड़े के या बिना किसी ऐसे इंसान के जिसे मेट्रो में ट्रैवल करना हो तो ट्रैवल मत करना, वरना तुम्हारी भी हमारी तरह हालत होगी। मैं लास्ट टाइम जब बुक फेयर किया था ना, तब भी मैं अकेला मेट्रो में ट्रैवल कर रहा था, और तब भी मैंने बहुत ही घटिया वाली वो हुई थी मेरी हालत, पिंक लाइन येलो लाइन ये वो। तो अगर तुम पहली बार मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हो ना, कभी भी अकेले मत करना। मेरी तरह हर किसी का दिमाग ख़राब नहीं होता, और मेरी तरह हर कोई पागल नहीं होता जो अकेले निकल जाए घर से।
ज़्यादा भी अगर- होता ये ज़्यादा बोल रहे हैं, इसको मैं भी बता दूँ, ठीक है। तो चलते हम MKT और वहाँ जाके मैं दिखाता हूँ क्या क्या कैफ़े वगैरह। मजनू के टीले में कैफ़े बहुत अच्छे हैं, बढ़िया बढ़िया, एंड वहाँ का मतलब फूड भी कोरियन फूड अच्छा है। तो चलते हैं एंड वहीं पे जाके मैं आपको डायरेक्ट दिखाता हूँ। गाइस अब हम फाइनली मजनू का टीला पहुँच चुके हैं, इतनी मेहनत और मशक्क़त के बाद। 2 घंटे से हम घूम रहे, मॉल से निकले हुए 2 घंटे हो गए, हम जाके मजनू का टीला अब ना पैसे थोड़े से ना कम कर दे, खर्च करना मजनू के टीले में कुछ खा भी लेंगे। ठीक है। गाइस हमने 2 स्पाइरल रोल करवाए यहाँ पे, एंड अब खाते हैं वो और देखते हैं आगे कहाँ कहाँ जाएंगे। तो मेरे को नॉरबैंक कैफ़े जाना है, बट वो मिल नहीं रहा। यहाँ पे बैठने की नहीं है, खड़े होकर खाना पड़ेगा। नॉरबैंक कैफ़े जाना है, वो उसकी लोकेशन अभी मैप पे लगा रखी है। तो अभी स्पाइरल रोल खा के वहाँ चलते हैं नॉरबैंक कैफ़े। गाइस यहाँ पे हम ये स्पाइरल पोटैटो खा रहे हैं, इसका प्राइस 50 रुपीज़, एंड कॉर्न डॉग है, इसका प्राइस 120 है, एंड ये लाफिंग है, इसका प्राइस 70 है। तो अगर आप मजनू का टीला आ रहे हो तो ये तीनों ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि यही फेमस इनके वो है फूड आइटम्स। यहाँ पे आप सोमो एंटी लाफिंग से ये ट्राई कर सकते हो। गाइस हमने जिन आंटी से लाफिंग लिया है वो बहुत ही ज़्यादा स्वीट थी, उन्होंने हमें बैठने की भी जगह दी थी। हमने कहा हम बहुत ही ज़्यादा थके हुए घूम के, तो उन्होंने हमें यहाँ पे एक बैठने की स्पेस भी दे दी। एंड ये रहा वो स्पाइरल रोल, जो कि 50-50 के हमने 2 करवाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। और तो हमने एक मील खाई थी NSP में, बट उसके बाद भी हमने ये ले लिया खाने का। एंड अभी टेस्ट करते हैं, रिव्यू देते हैं आपको कैसा है। गाइस ये इंसान लाफिंग ट्राई कर रहा है, मैं से कह रहा हूँ मत कर, तब भी क्यों करनी है तेरे को लाफिंग ट्राई, छोड़ना, खानी है अभी तब भी कर लिया। गाइस मैं से कह रहा हूँ कि लाफिंग ट्राई मत कर, तब भी ये मेरी बात नहीं सुन रहा। करने तो मेरा क्या जा रहा है, इसके पैसे वेस्ट होंगे, क्योंकि लाफिंग इतनी अच्छी नहीं होती, मैंने खा रखी है। बाकी जो मैंने स्पाइरल खाया था वो काफ़ी बढ़िया था। अगर आप आ रहे हो तो ज़रूर ट्राई करना, रिकमेंड करूँगा। ये लाफिंग ली है इसने, टेस्ट करके बता कैसी है। कैसा है रिव्यू? इसे अच्छी नहीं लगी लाफिंग, मैं कह रहा था ट्राई मत कर, मेरी नहीं सुनी। अब पूरी खाइयो, तू ही खा के ले। गाइस हम नॉरबैंक कैफे ढूंढ रहे और मिल नहीं रहा हमें यहाँ पे। गाइस अब हम फाइनली नॉरबैंक कैफे पहुँच चुके हैं, इतना ढूंढने के बाद वो रहा बोर्ड सामने। अब चलते, ये रहा नॉरबैंक। गाइस हमें ऊपर तो जगह मिलेगी, अब हम नीचे जा रहे हैं। ऊपर सारा वो बुक वगैरह दे दिया, ऊपर से भगा दिया, हम नीचे जा रहे हैं, नीचे जगह ढूंढने। गाइस ये है नॉरबैंक कैफे, एंड इसका पूरा व्यू देखो कितना बढ़िया। एंड मैं यहाँ पे आया हूँ, और ये मतलब मेरा वन ऑफ द फेवरेट कैफ़े है मजनू का टीला का। अगर आप यहाँ आ रहे हो तो पक्का इस कैफ़े में ज़रूर आना, डेफिनेटली आना, क्योंकि यहाँ का एम्बियंस, यहाँ का व्यू एंड यहाँ की पूरी ब्यूटी इतना बढ़िया है ना। एंड रुको मैं सिग्नेचर ब्रिज का व्यू भी दिखाता हूँ। ये पूरा सिग्नेचर ब्रिज का व्यू आप देख सकते हो कितना प्यारा है। एंड यहाँ पे सिग्नेचर ब्रिज भी दिख रहा है वहाँ पे। एंड ये पूरा मतलब यहाँ का देखो कितना अच्छा व्यू है। एंड ये कैफ़े का एम्बियंस भी बहुत अच्छा है। तो अगर आप मजनू का टीला आ रहे हो डेफिनेटली नॉरबैंक कैफ़े ज़रूर आना, मैं रिकमेंड करूँगा। इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट कैफ़े और आपको भी बहुत पसंद आएगा। बाकी मैं तो अब हो गया मेरे को, जितना मैं बैठ चुका इस कैफ़े में, अब मैं एग्जिट कर रहा हूँ उस कैफ़े से। बाकी अगर आप आ रहे हो मजनू का टीला डेफिनेटली इस कैफ़े को ट्राई करना। और अब मैं जा रहा हूँ मंडाल में, इसकी साइड में जो ये वाला, अब मंडाल है कैफ़े चलते हैं। गाइस इतना ज़्यादा खा लिया, अब चला तो जा नहीं रहा।
एंड मंडाला कैफ़े का वो मंडाला कैफ़े की एंट्री ढूंढनी पड़ेगी। नॉरवैंग की तो इतनी मुश्किल से मिली थी। हम मंडाला कैफ़े की एंट्री ढूंढते कहाँ पे, एंड देन उसमें चलते हैं। तेरे को मज़ा आया मेरे साथ आके? हाँ भैया, जो लोग नहीं आए उनके बारे में तो उनके लिए क्या बोलना जाएगा। तो उस पर लेडी बन कितना। गाइस अब हम मंडाला कैफ़े में एंट्री ले रहे हैं। मैं दिखाता हूँ एक सेकंड। ये रहा मंडाला कैफ़े और अब हम इसमें एंट्री ले रहे हैं, तो लेट्स गो। तो हम लिफ्ट से फाइनली पहुंच चुके हैं, ये रहा। तो अब चलते हैं मंडाला कैफ़े। चल खा लिया ये तो लगेगा। गाइस हम मंडाला कैफ़े आए हैं। हमने 2 ओरियो शेक मंगवाए 180 के, तो और हमने 450 इन्वेस्ट कर दिए और अभी हम और भी कुछ खाने का सोच रहे हैं, तो देखते हैं और क्या क्या खाएंगे। बाकी भाई महंगाई बहुत है मशीन के में। अगर तुम आ रहे हो तो मतलब मिनिमम 1000 रुपीज़ पर पर्सन लग जाएंगे खाने पीने के, अगर अच्छे खाने। बाकी अगर घूमने आ रहे हो तो 200-300 मिनिमम होना चाहिए। और ये मेन्यू पड़ रहा है यहाँ पे। गाइस हमने के ओरियो शेक मंगवाए 180 का। बाकी कैफे में गाने वगैरह बज रहे हैं एंड बहुत ही बढ़िया सा मॉल बना हुआ है एंड यहाँ पे भी सिग्नेचर ब्रिज दिख रहा है। यहाँ पे भी सिग्नेचर ब्रिज दिख रहा है। टाइम हो रहा है 4:15 बज चुके अभी और यहाँ पे नॉरवैंग कैफे भी दिख रहा है। यहाँ पे हम अभी जाके आते हैं। तेरे को मंडाला ज़्यादा अच्छा लगा है नॉरवैंग? मंडाला ज़्यादा मेरे को पर्सनली नॉरवैंग ज़्यादा अच्छा लगा था। इनके कैफ़े में बैठ के कह रहा हूँ नॉरवैंग ज़्यादा अच्छा है, लात मार के बाहर फेंक देंगे। तो अब अपने ओरियो शेक का वेट करते हैं जब वो आएगा। तब बाय द वे मैंने ओरियो शेक बस एक ट्रेंड बनाने के लिए मंगवाया, नहीं ट्रेंड के लिए, एक रील के लिए मैंने 180 प्रेस कर तो दुख है। 180 ओरियो शेक है, किसका एक मेरा है, ठीक है। तो अब हम ये पीते हैं, पहले ट्रेंड बनाएंगे इनसे जो इस रील के लिए हमने मंगवाया था, उसके बाद पीते। गाइस फाइनली आधे घंटे मेहनत करने के बाद हमारी रील तैयार हो गई और अब मैंने से कह दिया ठीक है अब पी ले शेक। मैंने जब से वो शेक पीने नहीं आता, मैं कह रहा था मेरे को पहले अपनी रील रिक्रिएट करनी है जिसके लिए मैंने मंगवाया, उसके बाद। तेरे को कैसा लग रहा है शेक? कैफे मतलब शेक कैफे शेक भाई बढ़िया है। मैं 9 on 10 दूँगा, थोड़ा सा और बेटर हो सकता था बट वो वैसे बढ़िया है, 9 on 10। और प्राइस थोड़ा ज़्यादा हाई है, ठीक है, तो वो प्राइस का भी एक मार्क्स है बट टेस्ट वाइज 9 on 10 बढ़िया है। और ये कैफ़े भी भाई, कैफ़े को तो मैं भाई 11 on 10 दूँगा, बेस्ट है। बट नॉरवैंग से ज़्यादा अच्छा नहीं है, नॉरवैंग से ज़्यादा अच्छा नहीं है, नॉरवैंग ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। नॉरवैंग नंबर 1 पे एंड मंडाला नंबर 2 पे। और अभी 4:30 हुए, मतलब 5:30 या 6 बजे तक हम थोड़ा बहुत और घूमते मशीन का टीला, देन यहाँ पे। और अभी हमारा बिल आ चुका है, ओवरऑल आया हमारा 378। गाइस अब फाइनली हम एग्जिट वगैरह कर रहे हैं, बिल वगैरह पे कर दिया, तो चलते हैं। एंड ऐसा सा कुछ नहीं होता। तो गाइस अब फाइनली हम मंडाला से एग्जिट कर रहे हैं, पिक वगैरह ले लिया और जो भी वीडियो वगैरह का था। एंड यहाँ पे हम लिफ्ट के आने का वेट कर रहे हैं एंड देन हम एग्जिट करेंगे। एक्सपीरियंस कैसा रहा मंडाला कैफे का बता? सही ठीक ठाक रहा है। मेरे को नॉरवैंग ज़्यादा पसंद आया था पर्सनली एंड मंडाला भी मेरे को बुरा नहीं लगा बट नॉरवैंग थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगा था। गाइस अब हम फाइनली मंडाला कैफे से एग्जिट कर चुके हैं। अब हम और किसी कैफ़े, सिग्नेचर कैफ़े चलते हैं। हम सिग्नेचर कैफ़े जाएंगे क्योंकि मैं 3-4 कैफ़े सोच के आया था वहाँ। अब सिग्नेचर कैफ़े चलते हैं। 2 हमारे हो गए और 2-3 और घूम लेते क्योंकि हमारे पास है अभी 1-1.5 घंटा, मतलब 1 घंटा है, तो भी हम 2 कैफ़े और चल लेते हैं। हाफ एन आवर हर एक में स्पेंड कर देंगे। देन फिर हम वो वापस MKT से एग्जिट करके किसी पैसिफिक मॉल वगैरह जाएंगे एंड या फिर डायरेक्ट अपने घर चलेंगे। ठीक है ना, कुछ तो बोल। ठीक है भाई, चलो चलते हैं। हम यहाँ अंदर से निकल रहे थे एंड देखो गाइस यही अंदर हमें सिग्नेचर कैफे मिल गया।
तो चलो अब सिग्नेचर कैफ़े चलते हैं, वहाँ पे जाके थोड़ी बहुत पिक्स वगैरह क्लिक करते हैं। खाना वगैरह तो कुछ है नहीं क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारा खर्चा हो चुका है। जाएंगे थोड़ा बहुत बैठेंगे, चिल मारेंगे, पिक वगैरह क्लिक करेंगे एंड देन एग्जिट कर देंगे। चलो इस वाले कैफ़े में भी लिफ्ट का फीचर है। अब हम 5th फ्लोर पे जा रहे हैं, वो सिग्नेचर कैफ़े का रूफटॉप 5th फ्लोर पे है, तो अब हम वहाँ जा रहे हैं, चलते हैं। एंड ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस हुआ पड़ा है क्योंकि पता नहीं क्यों क्या हो चुका है। ये कह जा रहे घर चल और मैं फिर जाने दे नहीं रहा। बोल। अरे नहीं, वीडियो सेंड कर 2 मिनट। ठीक है, ये क्या ऑफ कैमरा कुछ बोलना चाह रहे हैं तो उससे बोलने देता है। ठीक है, फिर मैं इससे बात करके दोबारा आपको देता हूँ। गाइस नॉरवेंग और मंडाला कैफ़े में तो हमें लोग भी दिख रहे थे, बट सिग्नेचर कैफ़े पूरा का पूरा खाली, आप देख सकते हो, कोई है ही नहीं यहाँ पे। गाइस ये वाला कैफ़े मंडाला और नॉरवेंग के मामले में मतलब थोड़ा ज़्यादा कॉफ़ी है, उनमें मतलब मेरे को ऐसे पिलो वगैरह नहीं मिले थे रिलैक्स करने के लिए, बट यहाँ पे पिलो वगैरह प्रॉपर लगे हुए हैं जहाँ पे आप बैठ के एकदम अच्छे से रिलैक्स कर सकते हो, जो कि मेरे को मंडाला और नॉरवेंग कैफ़े में नहीं मिला था। और यहाँ पे ये मेरा फ्रेंड है और यहाँ पे एक सॉन्ग चल रहा है और इस पूरे कैफ़े में इकलौते हम दोनों ही आए हैं और मेरे को भी नहीं पता क्या है, बट ठीक है, थोड़ा कॉफ़ी कैफ़े तो रिलैक्स करने वालों की मैं 5-10 मिनट देन यहाँ पे भी हम एग्जिट करके अपने अगर कोई और अच्छा कैफ़े होगा तो वहाँ जाएंगे, वरना डायरेक्ट घर के लिए निकल जाएंगे क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है, 4 घंटे ऑलरेडी हमें हो चुके घर पे बाहर निकले हुए। गाइस हमें यहाँ का मेन्यू देगा, बट इन्हें क्या पता, हम ऑलरेडी खा के आए हुए हैं एंड ऑर्डर वगैरह हमें कुछ करना है नहीं, हम बस ऐसे बैठने के लिए आए थे। और ये देखो इतना भाई इतना बढ़िया मेन्यू है, बट हम पे इतने पैसे नहीं है। अगर हमने अभी कुछ खाने पे इन्वेस्ट किया तो हमारे घर जाने के पैसे नहीं रहेंगे, तो यहाँ पे बस हम भिखारी बन जाएंगे। हाँ, ये हमें मेन्यू देगा। नेक्स्ट टाइम आऊँगा ना मैं मजनू का टीला तो सिग्नेचर कैफ़े से खाऊँगा, इस बार मैंने मंडाला से खा लिया था शायद, इसकी यहाँ पर 110 की है। ओए गाइस अब वो चीज़ हो चुकी है जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था हो, बारिश। तो अब पूरे अच्छे खासे मूड की थोड़ी सी मतलब थोड़ा सा मूड ख़राब हो गया, बट ठीक है, अब हमें घर ही जाना था, घूम वगैरह तो हम पहले ही लेते। और थैंकफुली मेरे पास अम्ब्रेला थी, मेरी बहन ने दी थी क्योंकि उसने कहा था रख ले, क्या पता बारिश वगैरह हो। तो अब हम चल रहे हैं, ठीक है, अम्ब्रेला लेके। अब देखो, अब ना मैं ना रिकॉर्ड तो भी कर नहीं पाऊँगा क्योंकि बारिश हो रही है, तो ना मैं अभी थोड़ी देर में मिलता हूँ आपको रिक्शा वगैरह में बैठ के, जब हम एग्जिट कर लेंगे, ठीक है। अब डायरेक्ट तभी मिलूँगा तो क्योंकि अगर अभी मैं रिकॉर्ड करने लग गया तो मेरे फ़ोन की ऐसी तैसी हो जाएगी, जो कि मेरा नहीं, मेरी बहन पर, फिर मेरी बहन मेरे को बहुत ज़्यादा सुनाएगी, अरे अम्ब्रेला ठीक करना, मैं भीग रहा हूँ, ठीक है। तो मैं ठीक है, तो अब मैं आपको थोड़ी देर में मिलता हूँ, ठीक है, ओके बाय बाय बाय। ये कह रहा है फ़ोन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो मैं आपको थोड़ी देर में गाइस अब हम फाइनली पैसिफिक मॉल पहुंच चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा मेहनत और मशक्क़त के बाद। और ये मेरे साथ ही घूम रहा है अभी इसकी मम्मी का फ़ोन आया था तो ये उनसे बात वगैरह की थी। बाकी एक चीज़ अच्छी हुई है, मेट्रो ने हमें पैसिफिक के बाहर उतारा था, हमें लग रहा था यूनिटी 1 के बाहर उतारेगी तो फिर वहाँ से पैसिफिक जाना पड़ेगा, बट मेट्रो ने हमें डायरेक्ट पैसिफिक में उतारे, तो वो एक अच्छी चीज़ हुई है, हमारा खर्चा बचेगा। एंड अब थोड़ी बहुत देर पैसिफिक मॉल घूमते हैं, उसके बाद कुछ खाते पीते हैं, थोड़ा बहुत जो मतलब हमने पैक करवा रखा है खाने पीने का, देन हम घर चले जाएंगे अपने क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। बाय द वे मैंने जो टीका लगाए थे पूरा फैल चुका है, मतलब सुबह मेरी बहन ने लगाया था, नवरात्रि चल रहे हैं ना, आज से नवरात्रि स्टार्ट है 19 मार्च से, बट अभी पूरा का पूरा फैल चुका है। एंड क्या बोल रहा हूँ मैं गाइस, अब हमने फाइनली वाली मील मंगवा ली है तो अब हम ये खाएंगे एंड देन थोड़ा बहुत घूमते हैं, उसके बाद घर के लिए निकलते हैं, ठीक है। तो मैं खाने जा रहा हूँ तो थोड़ी देर में मिलता हूँ। तो गाइस अब हम फाइनली खाना वगैरह खा के निकल चुके हैं बाहर, थोड़ा बहुत मॉल में घूमते हैं, एक्सप्लोर करते हैं एंड देन मतलब 10-15 मिनट में हम घर के लिए निकल जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी आई थिंक 7 बज चुके हैं एंड पहुंचने में भी अभी आधा घंटा लगेगा, तो चलो चलते हैं। गाइस
अब हम फाइनली एग्जिट कर रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते कैसा रहा ओवरऑल। बहुत बढ़िया रहा भाई, मज़ा आया, दोबारा चलेंगे कभी। अब हमारा अगला प्लान बन रहा है इंडिया गेट वगैरह जाने का, जो कि अभी 6-7 महीने बाद तो आराम से पूरा हो जाएगा। तो हम बस एग्जिट वगैरह ढूंढ रहे हैं, एग्जिट करते पैसे से अपने अपने घर जाते, बाकी घर जाके मैं व्लॉग को भी एंड कर दूँगा, ठीक है। तो चलो घर के लिए निकलते हैं। तो गाइस अब मैं फाइनली रिक्शा में बैठ चुका हूँ एंड अब मैं मतलब निकल रहा हूँ डायरेक्ट। मैं मतलब जब घर वगैरह पहुँच जाऊँगा ना तब मिलता हूँ, ठीक है। थोड़ा मतलब वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा नॉइस आ रही है, हॉर्न वगैरह बज रहे, ठीक है। इसलिए मैं अभी फ़ोन घर आके मैंने वो चार्जिंग पे लगाया था एंड देन मेरे दिमाग से सडनली स्किप हो गया था सब कुछ। एंड ये 19 मार्च का व्लॉग है और आज 21 अप्रैल को मैं फिर अपलोड कर रहा हूँ। तो इन्हीं सब चक्करों की वजह से मैं इस व्लॉग की कोई प्रॉपर एंडिंग नहीं कर पाया। बाकी मैंने आप सभी को वो सारी चीज़ें दिखा दी जहाँ जहाँ हम कैफ़े में घूमने गए थे, सिग्नेचर ब्रिज वाला पार्ट जो भी हमने MKT में एक्सप्लोर किया था, वहाँ का खाना एंड वहाँ के कैफ़ेज़ का एम्बियंस, मैंने सब कुछ जो जो पॉसिबल था सब आपको दिखा दिया। बाकी अगर आपको व्लॉग पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। आई डायरेक्टली सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। मेरे कोलों हथ जा छड़ा के हुण जांदे हो गए 9:45 होए होए नी तू सोनी बाली करदा दिल मिलण नू काली कातों तू डरदी कुड़ीए ला लई मेरे नाल जे यार।